लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। राहुल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने का भी आदेश दिया है। आखिर क्या है ये दोहरी नागरिकता का मामला जिसमें सुनवाई करते हुए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, आइए जानते हैं। दरअसल राहुल गांधी पर भारतीय नागरिक रहते हुए ब्रिटेन की नागरिकता लेने का लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बनने को लेकर याचिका दायर की गई थी। कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर की थी। वो लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने 21 अगस्त 2003 को लंदन में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। कंपनी का पता 2 फ्रॉन्गनल वे, लंदन यानी ब्रिटेन बताया गया। वो इसके डायरेक्टर थे। शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी ने 1994 में ब्रिटिश नागरिकता ली थी। दोहरी नागरिकता रखते हुए 2004 और 2009 में सांसद बने। ये भी दावा किया गया कि 2019 में गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद कंपनी बंद कर दी गई। विघ्नेश शिशिर ने 26 जुलाई 2025 को एसपी रायबरेली को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। 19 अगस्त 2025 को दी गई अर्जी पर जांच अधिकारी ने उन्हें बुलाया और विघ्नेश ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े तमाम सबूत जांच अधिकारी को सौंपे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया तो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इस बीच 3 नवंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर पर राहुल गांधी के समर्थकों की ओर से हमला करने की कोशिश और कोर्ट में हंगामा होने का भी आरोप लगा। 15 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई। 17 दिसंबर 2025 को जस्टिस ब्रजराज सिंह की सिंगल बेंच ने केस को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 6 जनवरी 2026 को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट 3 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 7 और 8 जनवरी को लगातार सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दोहरी नागरिकता से जुड़े सबूत पेश किए गए। 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी। विघ्नेश शिशिर यही नहीं रुके। इसके खिलाफ विघ्नेश शिशिर ने 18 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ में याचिका दाखिल की। 28 फरवरी 2026 को पहली सुनवाई में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 9 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी पूरी फाइल गृह मंत्रालय से तलब की। 19 मार्च को सुनवाई जज के चैम्बर में हुई क्योंकि फाइल को गोपनीय बताया गया। 26 मार्च 2026 को कोर्ट ने गृह मंत्रालय से एफिडेविट दाखिल करने को कहा। 6 अप्रैल 2026 को लंबी बहस के बाद एफिडेविट रिकॉर्ड पर लिया गया। 16 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी हुई और 17 अप्रैल 2026 को फैसले की तारीख तय की गई। 17 अप्रैल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में जो भी कोर्ट में आए थे, जिला कोर्ट से रिजेक्ट होकर के भी और यहाँ जो फाइल हुआ था, उस पर बृहद बहस होने के बाद, घंटों बहस होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची माननीय हाईकोर्ट कि इस पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर ये सीबीआई जांच अगर ये कराना चाहते हैं सीबीआई जांच से करा दी जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है किसी नेशनल एजेंसी जांच कराने के लिए, सीबीआई हो या और भी कोई नेशनल एजेंसी हो, उसे जांच कराए और बेहतर से बेहतर जांच हो जिससे पता चल सके कि ये जितने भी भ्रम है वो दूर हो जाए कि इसमें दोषी कौन है। एफआईआर कब तक दर्ज हो सकता है? ये आज रात में दर्ज हो सकता है। अभी 6-7 बजे तक डाउनलोड हो जाएगा और वो लेकर के थाने में पहुंचेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसमें स्टेट पार्टी थी, स्टेट के अधिकारी हम लोग सब लोग थे। तुरंत फैक्स से या उससे जहां के लिए निर्देश किया होगा हाईकोर्ट ने वहां भेज देंगे, वहां मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन तुरंत होगा। किस जिले में एफआईआर दर्ज होगी? अब जरा वो फैसला निकल जाए
उसमें अगर कहीं कोर्ट ने यह अपेक्षा किया हो कि लखनऊ में नॉर्मली दर्ज होगा, रायबरेली में अगर कोर्ट ने लखनऊ का कहा होगा, डीजीपी को निर्देशित किया होगा, तो यहां दर्ज हो जाएगा, नहीं तो रायबरेली में काज अफेक्शन, चूंकि वहां से पिटीशन खारिज हुई थी, वहां से फिर यहाँ आई थी, तो रायबरेली में दर्ज हो सकता है। सर फैसले के बाद राहुल गांधी कितने दिन बन सकते हैं? वो एक मुलजिम हो गए, राहुल गांधी जी अब एक एक्यूज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, उनको एक अभियुक्त के तौर पर जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, अपने सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में है। एक आम आदमी ने याचिका दाखिल की थी, राष्ट्र के हित में दाखिल किया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना, कंटेंट जब मिला, डॉक्यूमेंट जब मिला, एविडेंस जब मिला, तब ऑर्डर पास किया है। सर ये कितना बड़ा क्राइम माना जाएगा? ये जिस लेवल के वो व्यक्ति हैं, भारत के मुख्य विपक्षी दल के अगुवा हैं, नेता हैं, नेहरू परिवार के व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के व्यक्ति हैं, उनका यह अपराध अक्षम्य अपराध होगा, जिससे समाज सीखता है, उस लेवल पे है जिनको देख कर समाज चलता है। वह व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करेगा तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है, और यह वह उनके राजनीतिक पतन का कारण बन सकता है। अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश के बाद बीजेपी ने राहुल पर हमले तेज कर दिए हैं। कानून अपना काम करेगा, और जब एक हाई कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आता है, राहुल गांधी के ड्यूल नागरिकता पर एफआईआर दर्ज करने की बात होती है। देश के कानून और संविधान में दोहरी नागरिकता रखने का अधिकार किसी को नहीं है। जैसे ही आप दोहरी नागरिकता लेते हैं, दूसरी नागरिकता लिखते हैं, मतलब भारत की नागरिकता समाप्त करते हैं, और भारत की नागरिकता समाप्त हो तो आप भारत के सांसद या भारत के नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते। इसमें कोई राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक दल से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और कानूनी संवैधानिक सवाल है, और कोर्ट ने सवाल उठाया है। वहीं राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस का बब्बर शेर कहते हैं, यानी पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं। इसे वो साजिश बता रहे हैं। अभी तो ऑर्डर आया है, ये डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का खेल था। ठीक है, ऑर्डर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। लेकिन एक चीज तो साफ हो गया कि घटिया हरकतें भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ करती रहती है, पर राहुल गांधी निडर शेर है। वो इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है, वो सच की लड़ाई लड़ता रहे। बताया गया कि राहुल गांधी का नाम रॉल विंसी के रूप में कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, जिसकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह नाम राहुल गांधी से जुड़ा है, और इसके समर्थन में बैंक दस्तावेज, यात्रा रिकॉर्ड और बाकी कागजात कोर्ट में पेश किए गए हैं। अब माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी रायबरेली पुलिस को भेजी जाएगी, जिसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद क्या एक्शन होता है, ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी के पास भी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये बहुत अहम है।